आपको पता है पूरा देश में दुनिया जो पिछले इतने भी आस्था हुआ उसमें जो टॉप 5 में जो ये आस्था आता है इतनी बड़ा आस्था है तो कोई सोच नहीं सकता है। 3-3 ट्रेन एक बार टुकराना वो इजी नहीं है। कहाँ से ये वहाँ जो भी अधिकारी है कैसे मिसमैनेजमेंट हुआ तो ये तुरंत सही से जांच होना चाहिए। बट सरकार बार बार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाना बंद करके तो इस तरीके का बहुत बड़ा ये सरकार आने के बाद में बहुत सारा ट्रेन बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, उसके ऊपर उनको सोचना चाहिए। और इनका कहना है तो इस तरीके का जो आस्था हुआ उसमें तुरंत पैसे का जो एक ड्रामा करना बंद करके उन परिवार में उनका परिवार का हालत को देखना है, उन परिवार का बैकग्राउंड देके उनको नौकरी की भी जो भी उसका मदद मिल रहा है उसके साथ उसका नौकरी को देने का भी काम सरकार को सोचना चाहिए जल्दी। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको बताना चाहूँगी कि कल रात से जिस प्रकार से शोक खबरें आ रही हैं कि उड़ीसा में वो जो दर्दनाक हादसा हुआ है, दुर्घटना हुई है, जिसके बाद तकरीबन शुरुआत में 233 लोग और अब बताया जा रहा है कि 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई है, जिसके बाद तमाम लोग दुखद घटना को किस प्रकार से शोक यात्रा भी तमाम जगहों पर निकाली जा रही है। ब्लड डोनेशन कैंप भी किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। इस वक्त मेरे साथ श्रीनिवास जी मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। प्रत्यक्ष रूप से मैं इनसे बातचीत करना चाहूँगी क्योंकि ये तमाम युवा जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन लोगों ने शोक जताया है उस मुद्दे को लेकर। क्या कहना चाहेंगे श्रीनिवास जी? आपको पता है पूरा देश में दुनिया जो पिछले इतने भी आस्था हुआ उसमें जो टॉप 5 में जो ये आस्था आता है इतनी बड़ा आस्था है तो कोई सोच नहीं सकता है। 3-3 ट्रेन एक बार टुकराना वो इजी नहीं है। कहाँ से ये वहाँ जो भी अधिकारी है कैसे मिसमैनेजमेंट हुआ तो ये तुरंत सही से जांच होना चाहिए। सरकार कह रही है मुआवजा दे देंगे, क्या मुआवजा महज एक कीमत लगाना नहीं है? मुआवजा से कोई व्यक्ति वापस नहीं आएगा। जो किसी परिवार में उनका फादर को खोया, भाई को खोया, बहन को, माँ को खोया है, जो पैसे से कोई वापस नहीं आता है। सरकार अभी इस तरीके के बात अभी करना बंद करके पहले उन लोगों के लिए जो ट्रीटमेंट जो एयरलिफ्ट कराना है, अच्छे ट्रीटमेंट दिलाने का बात करना चाहिए। और सरकार को भी समझना चाहिए बार बार जो कवच इनका जो नया स्कीम लेके आए उसको एक बड़ा इवेंट मैनेजमेंट बनाया। अभी देश में कोई एक्सीडेंट नहीं होगा तो इतने बड़े कैसे हुआ? 3-3 तो हमने एक देखा है, 2 ट्रेन टकराता है, 3 कैसे हुआ? मीन्स इसमें बहुत बड़ा इनका जो मिसमैनेजमेंट और गलती है तो ये जांच होने के बाद ही पता चलेगा। बुलेट ट्रेन चलने की बात कर रही है और अफसोसन ये जो आम ट्रेनें चल रही हैं उनमें भी दुर्घटनाएं लगातार जारी हैं। देखिए ये सरकार हमेशा बुलेट ट्रेन तो 9 साल से चला रहे हैं तो इन लोग को ट्रेन चलाने के अलावा दूसरा इनको पता नहीं है। तो जो असली ट्रेन का हालत क्या हुआ सब जानता है। तो इसीलिए हम ज़्यादा राजनीति का ये नहीं है। कांग्रेस और युवा कांग्रेस साथी लोग कल से वहाँ रिलीफ का काम करना, तमाम लोगों को मदद करना, हॉस्पिटल को ले जाने के लिए वहाँ इस तरीके का काम वहाँ कांग्रेस कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी का साथी लोग कर रहे हैं। और थोड़ा ब्लड का शॉर्टेज आया, ब्लड का उसके ऊपर के लिए बहुत युवा साथी लोग को बुला के जो कुछ ब्लड ग्रुप्स ऐसा है नेगेटिव का वो रिक्वायरमेंट हुआ वो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए भी कोशिश कहाँ से ढूंढ के लेके आने का काम किया है। बट सरकार बार बार इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाना बंद करके तो इस तरीके का बहुत बड़ा ये सरकार आने के बाद में बहुत सारा ट्रेन बार बार एक्सीडेंट हो रहा है, उसके ऊपर उनको सोचना चाहिए। और इनका कहना है तो इस तरीके का जो आस्था हुआ उसमें तुरंत पैसे का जो एक ड्रामा करना बंद करके उन परिवार में उनका परिवार का हालत को देखना है, उन परिवार का बैकग्राउंड देके उनको नौकरी की भी जो भी उसका मदद मिल रहा है उसके साथ उसका नौकरी को देने का भी काम सरकार को सोचना चाहिए। जल्दी से जल्दी जांच होना चाहिए। देश के जिस प्रकार से हालात चल रहे हैं, एक प्रकार से पहलवान बेटियां हों और अब ये दुर्घटना की बात हो, सरकार कह रही है कि अमृतकाल चल रहा है और ज़मीनी स्तर की सच्चाई तो कुछ और ही नज़र आ रही है।
पहली बार ऐसे जो दृश्य देखने को मिला दिल्ली में, जो वो भी देश का बेटी है, वो सामान्य बेटी नहीं है। इस देश का मान सम्मान बढ़ाने में दुनिया में जो अपना जो स्पोर्टिव तरीके से हमेशा वो लोग ने बिहेव किया है, उनके साथ किस तरीके का इन लोग ने जो भी एपिसोड किया, आज हरिद्वार का वो गंगा नदी में जो विसर्जन करने जा रही थी वो अपने समय का जो इन लोग ने जो इनका जो टिप्पणी किया है, इनका जो नेता वो जो भी हो बीजेपी वाले, इसको कोई इस तरीके के बात, इस तरीके का चीप पॉलिटिक्स कहीं करना नहीं चाहिए। ये सारे चीज़ छोड़ के वो एक बार आप बैठ के उन 3 बेटी के साथ सोचना चाहिए। वो जो सामान्य गेम खेले नहीं है, ओलंपिक कोई सोच नहीं सकते ओलंपिक में खेलना। वो कितने संघर्ष किया होगा, कितने ज़मीन में मेहनत करके इस देश के लिए ओलंपिक मेडल लाना। कोई हम एज ए स्पोर्ट्समैन, मैं भी एक स्पोर्ट्समैन हूँ, वो सारे चीज़ वो स्ट्रगल लेना, वो स्ट्रगल हम सोच नहीं सकते। इन लोगों को पता नहीं है। यहाँ बैठ के कुछ भी बयान देना, उनके बारे में कमेंट्स करना, वो बहुत आसान है। लेकिन सवालों से किस प्रकार से भागती दिखाई दी। मैंने आपका भी ट्वीट पढ़ के एक वीडियो बनाया था जिसमें आपने मीनाक्षी लेखी पे कहा कि वो जब सवाल पत्रकार करती है तो वो कहती है चलो चलो चलो। बीजेपी में कोई महिला मंत्री हो, कोई इनका महिला तमाम बड़े बड़े नेता है, टीवी में आके जहर फेंकने का काम करता है। एक बार सोचो, ऐसे आप पॉलिटिक्स, बीजेपी का मंत्री है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो अटके एक इंसान तौर पे उन तीनों बेटी के बारे में सोचेगा, इस तरीके का काम कोई नहीं करेगा। वो छोड़ के तो वो लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं, भाग रहे हैं। ये मीन्स कहीं ना कहीं लगता है ये सरकार को अपना लोगों को बचाओ, कुछ भी करे इस देश में उनके लिए छूट है। कोई कानून नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई संविधान नहीं है। अपना एक तानाशाही सरकार इतने दिन से चल रहा है। आपको शायद तो जनता को राहत कैसे मिलेगी? आपको पता होगा मोहम्मद अली का जो मतभेद को लेके जो उनके कंट्री में उनको होटल में अलो नहीं किया था, तब वो उनका मेडल को लेके रिवर पे फेंका। उस समय में पूरा दुनिया का, पूरा उनके कंट्री का लोग उनके साथ खड़े रहे, तो लोग ने उस इतनी बड़ी जीत होगा। तो यहाँ वो बात कुछ इतने बड़ी फैसला क्यों किया वो लोग ने? वो गंगा नदी में उस मेडल्स को डालने के लिए सोच क्या हुआ? तो उनको उम्मीद नहीं है, विश्वास नहीं है, तो इस लेवल पे आया है। तब भी ये लोग ने इसमें मीडिया लोग को भी मैं दुख होता हूँ। मीडिया लोग भी किस तरीके का इसका बात को उठाने का था, उठाया नहीं है। तो अभी भी समय है, उनको जस्टिस मिलना चाहिए, मेरा कहना। तो साफ तौर पर ये थे हमारे साथ श्रीनिवास जी, जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि इन्हें लगता है कि वो चाहे पहलवानों का मुद्दा हो या फिर अभी जो हादसा हुआ है उड़ीसा में, दोनों ही मुद्दों पर न्याय मिलना बेहद ज़रूरी है। जिस प्रकार से सरकार टिप्पणी करके बचती दिखाई दे रही है, मात्र मुआवजा देने से क्या जिन लोगों के परिवार में मृत्यु हो गई है, क्या वो तमाम लोग वापस आ सकेंगे? एक बड़ा सवाल है। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।